पाक पवित्र और शुद्ध मेरे पिता ने जो बनाया है उसको मैं पाक करके जाऊं। और परमेश्वर का पुत्र क्या कह रहा है कि मेरे लिए सर धरने की मेरे लिए जगह नहीं है। तब उसने कही तो गुरु इसमें इतनी जगह है तो कैसे सर धरने के लिए जगह कहाँ से आएगी। उसने कहा था कि कैन और हाबिल का इस पर धर्मी का लहू पाया गया है, ये पूरी पृथ्वी पापिन हो गई है। तब परमेश्वर ने तुम्हारे और मेरे लिए अपने लहू को इस पृथ्वी पर बहाया था। नहीं तो उससे पहले परमेश्वर का एक जन था जिसका नाम नूह था और ये सारी पृथ्वी पापिनी हो गई थी। और उसने कहा था कि परमेश्वर ने कही थी कि नूह एक नाव बना और इसमें संसार के लोगों को क्या दे निमंत्रण। सारा दीदी आज कह रही सत्संग हो रहा है, अरे कहाँ है जाओ सत्संग से क्या हो जाएगा। इसी तरीके से एक निमंत्रण पहले चल रहा था कि भाई सत्संग हो रहा है, एक नाव बनाई जा रही है। ये पृथ्वी इस संसार पे पानी भरने वाला है, अगर कोई इस नाव में बैठ जाएगा तो बच जाएगा। लेकिन नूह की आवाज को किसी ने नहीं सुना था। जितने परिवार के लोग थे उनको नूह ने अपने अंदर अपनी नाव में बिठा करके वही बचाए गए थे, बाकी सब कहाँ गए। इतना पानी 40 दिन और 40 रात बरसा कि पूरे संसार में पानी पानी हो गया था। सुनो, अगर ये टेबल गंदी हो जाए मैं किससे ऑयल से धो साफ हो जाएगी? नहीं हो सकती ना। मैं किसी और चीज़ से धो साफ हो जाएगी? नहीं हो सकती। परमेश्वर ने कहा इस पूरी पृथ्वी को पानी से धो दो तो साफ हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये पृथ्वी साफ नहीं हुई। इतनी पानी आने के बाद पूरी पृथ्वी धुल गई, लेकिन जो लहू का धर्मी का लहू आया गया था उसका पाप इस पृथ्वी पर से नहीं हटाता। तभी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा है ताकि उसके नाम को जो लेंगे, परमेश्वर की संगत को जो करेंगे, वो हर एक बेटा हर एक बेटी क्या कर दिए जाएंगे, पाप से छुड़ा दिए जाएंगे। हम कहीं जाते हैं काय के लिए जाते हैं, सत्संग करवे जाएं या काय के लिए जाएं, मंदिर पूजा करवे गए, काय के लिए जाते हैं, भक्ति करवे गए, परमेश्वर पावे गए। साधु संत जैसे भक्ति करते काय के लिए करते हैं कि हम इस बार बार मरने और जीने से मुक्ति पा सके। सच कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? धन्यवाद परमेश्वर का। साधु संत हजारों वर्ष पूजा करते रहते हैं काय के लिए कि इस जीवन से मैं मुक्ति पा सकूं, नहीं तो जाके फिर मुंह लटकन पड़ेगा, फिर माँ के गर्भ से निकलना पड़ेगा, फिर लटकना पड़ेगा, फिर माँ के गर्भ से निकलना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? 84 लाख योनि में से भटकेगा, परमेश्वर से बच के तू जाएगा किधर? एक बात बताऊं, मनुष्य 84 लाख योनियों में सिर्फ एक योनि है, वो है मनुष्य की। और मनुष्य ही परमेश्वर से क्या कर सकता है? दीदी मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। दीदी मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। मेरे पिता मुझसे गलती हो गई है, जो तुमने कहा था वो सब मैंने गलत किया है, लेकिन मैं अब आज अपने आप को क्या करता हूँ, कुछ नहीं समझता हूँ। जो तुम कहोगे क्या आज्ञा के अनुसार चलूँगा, मुझे माफ़ कर दो। संसार का पिता जब माफ़ कर सकता है, वो परमेश्वर माफ़ क्यों नहीं कर सकता? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? परमेश्वर ने इस पृथ्वी को पानी से धो दिया था, फिर पाप नहीं किया था। इसी वजह से उसने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा काय के लिए कि इन लोगों के पाप धुल सके। और उसने आकर के हम सबके पाप धो दिए। और लोग वहाँ क्या कहते हैं, सत्संग में जा रहे हैं, धर्म बदल रहा है, ये बदल रहा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे बेटा मेरे बेटियों, मैं जाति बदलने के लिए नहीं, धर्म बदलने के लिए नहीं। परमेश्वर कहता है दया प्रेम धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। जहां दया हुआ धर्म है, जहां क्षमा हुआ प्रभु का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई किसी के धर्म को या कोई किसी के ऊपर से चेंज करवा सकता है? तुम वो ले जा, कोई कुछ कर सकते है? जब तक जीवन जल की नदियां अंदर से नहीं फूटेंगी, अंदर से पुनः परमेश्वर को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सत्संग में कई लोग आ रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं, लेकिन जिसने आत्मा से परमेश्वर को ग्रहण किया है, परमेश्वर उनको बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है और बढ़ाता ही जा रहा है। नहीं तो करू भैया थे, करू भैया जब सत्संग से पहले लोग अगर जगाता है करू के द्वारा मत निकल जाइयो, नहीं तो भूतरी लगनी ही लगनी है। सुनो, करू के द्वारा मत निकल जाइयो, भूतरी लगनी ही लगनी है। आप इस जगह पर जैसे सत्संग को देख रही हो, इसी तरीके से हजारों बहनें 500 600 ऐसे कई बार मैंने उस जगह पे ऐसे देख लिया कितने इतने लोग आ जाते हैं, बहनें बच्चे भाई बंधु आते हैं। आज उनको भूत क्यों नहीं लग रहा? वो आज परमेश्वर का घर बन चुका है। कैसे? जब मैंने परमेश्वर को आत्मा से ग्रहण किया है। धन्यवाद परमेश्वर का।
मैं एक अनाउंसमेंट अपनी ओर से करना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात, शांत हो जाओ। जैसे कोई दीन है, दुखी है, और उसके पास इतना भी नहीं है कि अपने जीवन यापन कर सकूं। कोई दीन है, कोई दुखी है, कोई सोचे कि मैं अपने जीवन यापन है कर, वो मुश्किल है रही है, या विधवा है, कैसी कोई बेटी है, अगर बस सिलाई की मशीन चलाने आती हुए तो दीदी से बोले, हम उसको सिलाई की मशीन लेके दिलवा सकते हैं। परमेश्वर में चल रहे हैं, हमारा कर्तव्य ये भी चलता है कि मेरी कलीसिया में कोई भूखा ना रहे, मेरी कलीसिया में कोई प्यासा ना रहे। सुनो मेरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम ऐसा को है कि परमेश्वर दीदी उधार दे सके, कोई नहीं दे सकता, दे सकते हैं। भजन संहिता कहती है, यदि कोई गरीब को उधार देता है, वो परमेश्वर को उधार देता है और वो उसका प्रतिफल पाएगा। धन्यवाद परमेश्वर का। हम परमेश्वर को उधार आज भी दे सकते हैं, किसी दीन दुखी की सहायता करके। सही है कि नहीं? रोशन भैया हैं क्या? रोशन के घर से कोई है? सुनो मेरी बात, एक बात बताता हूँ। जब हम नम्र रह के चलेंगे ना, प्रार्थना करके चलेंगे, तो वास्तव में परमेश्वर हमें क्या बताता है, अपनी जो बातें होती है उसको पहले बताता है। शांत हो जाओ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हर एक बेटी के लिए, मेरी प्रार्थना हर एक लीडर के लिए भी होती है, जो सत्संग हो रहा है उस घर के लिए। मेरी प्रार्थना मेरी आत्मिक माता के लिए होती है, दीदी के लिए, भैया के लिए होती है। मेरी प्रार्थना उनके लिए भी जो कर्जे में, बीमारी में, विपत्ति में, दुख में, कलेश में। और मेरी प्रार्थना उसके लिए ज़्यादा है जिसके पास बेटा नहीं है। सुनो मेरी बात, इसका मैं कारण बताता हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और प्रार्थना करके मैं सो गया, और दीदी मैं क्या देख रहा हूँ, ऐसे घर में जा रहा हूँ, घर का मुंह इधर की तरफ है और मैं ऐसे निकल रहा हूँ। अंदर गया, देख रहा हूँ एक छोटा सा कमरा इस साइड में दीदी, और इस साइड में जो कमरा बना हुआ है उसके गेट के जस्ट सामने खाट बिछी है या बेड बिछा हुआ है। साइड में खाना पीना बनाने को सामान, डेरी साइड को सामान रखा हुआ है। और मैं अंदर जाकर के देख रहा हूँ, तीन साधु बैठे हुए हैं। धन्यवाद परमेश्वर का। तुम्हारे घर में कैसी क्या बात है भैया? तुम्हारा घर इधर की तरफ है, तुम्हारा घर इधर की तरफ मुंह है। जैसे मैं अंदर घुस रहा हूँ, तुम्हारा खाना पीना डेरी साइड बनता है और राइट साइड बनता है। गैस वगैरह किधर रखी है? डेरी साइड। अच्छा, जैसे तुम अंदर घुसोगे, अंदर जाकर के कमरा तुम्हारा जो बना हुआ है ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा कमरा है। छोटा है बड़ा है? एक तो बड़ा है। जो तुम्हारा बेड बिछा हुआ छोटा है या बड़ा है? छोटा है। उस जैसे मैं गेट के सामने घुस रहा हूँ, तो उस गेट के अंदर तीन साधु बैठे हुए हैं, और तीन साधु बैठे हुए हैं, और तुम्हारा बच्चा उसी खाट है या बेड है उस पर लेटा हुआ है। जब तक उन साधुओं ने उसकी रक्षा करी, तब तक वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। सुनो मेरी बात, जब तक उन साधुओं ने उसकी रक्षा करी, उसको देख रहे थे, भाल रहे थे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा उसकी सहायता कर रहे थे, तब तक वो बेटा बिल्कुल स्वस्थ था, अच्छा था। सुनो मेरी बात, बैठ जाओ। आगे चल के उन्होंने मुझे बच्चा दिया है। उससे पहले मैं दर्शन देख रहा था, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। जैसे उन्होंने मुझे दर्शन बेटे को दिया है, तो क्या हुआ आगे चल के कि उस बेटे को जैसे ही मैंने लिया, मैंने ये इसके अंदर कुछ वजन तो है नहीं, एक माता है या बहन है कोई ऐसी पतली से वो चाय बना रही है या रोटी बना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं उससे पूछ रहा हूँ, ये बेटा इतना पतला सा क्यों है? लाला सोनू बेटा, मैं नहीं जानती, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर इसे जीवित रखेगा। मेरी दवाई नहीं करवाई? नहीं, उसने दिया है, वही जीवित रखेगा। मैंने धन्यवाद परमेश्वर का। ऐसे विश्वासियों की जरूरत है, चाहे मुर्दा क्यों ना हो, अगर ऐसे विश्वासी होंगे तो परमेश्वर उन मुर्दों के अंदर भी जान डालेगा। और जैसे बेटा मेरे अंदर आया, मुझ पे आया है, मैंने उसको लिया है, और लिया है मैंने कहा वास्तव में छोटा है, मैंने उसको लिया और बेटा क्या हो गया, बिल्कुल प्लास्टिक की तरह मजबूत हो गया। मैंने लेकर के लिटा दिया, मैंने परमेश्वर तू ही रक्षा कर, तू ही रक्षा कर। और परमेश्वर ये अपने दर्शन क्या कर रहा है, देता जा रहा है। धन्यवाद परमेश्वर का। जिस तरीके से परमेश्वर मुझे बता रहा है कि आपको नहीं बताएगा,
ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में गवाही ना बनी हो। एक दर्शन और बताता हूँ मैं जा रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, राजू को जो पहले सत्संग में आते थे, परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, क्या पता कैसे क्या एक्सीडेंट हुआ, उनके घर पे पत्थर वाली माई गई है, पत्थर वाली माई गई है। तो पत्थर वाली माई ने अपने हाथ से अपनी साड़ी किसी को दी है, या अपनी चुन्नर किसी को दी है, या दुपट्टा किसी को दिया है। और जैसे ही वह किसी को दिया है, आगे चल के क्या हुआ है मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ। उनके पेट में जो भी था उसी दिन से बोल रही है कि मेरा पेट ढलता जा रहा है, ढलता जा रहा है और ढलता जा रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। पता नहीं किसने क्या जादू टोना किया है, क्या किया है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ माई, तुम वहां गई थी, क्या तुमने किसी को कुछ दिया था? अब आपको कुछ लेने की और जरूरत है जो मैं बताऊंगा, और परमेश्वर का आत्मा आपको इसी जगह पर खड़े होकर के गवाही दिलवाएगा। धन्यवाद परमेश्वर का। हम सत्संग में आ रहे हैं, प्रार्थना नम्रता और दीनता से करेंगे, परमेश्वर मुझे बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। और जो अगवा बता रहे, दीदी बता रही हैं, और उस बात को नहीं सुनेंगे, अगवे का आदर नहीं करेंगे तो क्या है, परमेश्वर का आदर भी नहीं कर सकते। मेरी आप सबसे बहनाओं से बाकी कोई कुछ है, सब बहने ही लगती है सत्संग में आ रही को, सबसे एक ही निवेदन है, अपने चरित्र को अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में स्वस्थ रखो, बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल अच्छा चरित्र लेकर के चलो, बिल्कुल चाल चलन में अपन अच्छे निकलेंगे तो परमेश्वर अपने आप अपन को बढ़ाएगा। और मेरे पास कुछ ज़्यादा शब्द नहीं है, मेरी आंखें की माता जो मुझे देती है उसी को मैं लेकर के आपको दे देता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। धन्यवाद करता हूँ मैं ऐसे अगवे के लिए, ना तो पढ़े ना लिखे हैं, लेकिन आज डॉक्टरों के डॉक्टर बन चुके हैं, आज डॉक्टरों से भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं। मैं एक दिन मैं भी ये कहता था, अरे ऐसे सत्संग से लोग ठीक है जाए तो कैसे कचू ऐसे करते हुए। सुनो मेरी बात, मैंने परखने शाम को गवाही दी थी ना, मेरे गले में बहुत ज़्यादा छाले थे और मैं परखने के लिए क्या कर रहा था, चलो हाथ रखवा के देखा तुझे दीदी को परमेश्वर अगर ठीक करते हो तो मेरे गले के छाले ठीक है जाए। सुनो मेरी बात, जब मेरे गले के छाले ठीक हो गए, मैंने अपनी सारी डॉक्टरी को एक लगे, मैं अभी भी डॉक्टर हूँ, पशुओं का डॉक्टरी कर रहा हूँ, परमेश्वर काम छोड़ने के लिए मना नहीं करता है, लेकिन मैंने अपने घमंड को छोड़ दिया है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया है। जैसे ही मेरे ऊपर दीदी का हाथ रखा है, वास्तव में मैंने समझ लिया है कि आज मेरा नया जीवन हो गया है। धन्यवाद परमेश्वर का। अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, शांति का मिला। जब मेरे गले के छाले ठीक हो गए, अब मैं ये देख रहा था कि दीदी परमेश्वर मेरे हाथ से काम करता है कि नहीं करता है। धनसुला से यहाँ कोई आया है? आया है कोई धनसुला गांव से? सुनो, शांत रहो, शांत रहो। धनसुला की बहन सत्संग में पहले आती थी और उनके बेटा को एक ऐसा, कोई ज़्यादा उम्र नहीं, इस बेटे की उम्र का था, उस बेटे को एक ऐसा हार्ट अटैक पड़ा दीदी, बहुत ज़्यादा। वो घबरा गए, माता पिता शायद घर में नहीं थे, माँ उसकी घबरा गई, अड़ोस पड़ोस से चाचा हुए लेके मैंने गाड़ी में बैठा के अम्मा लेकर के आए। डॉक्टर ने दीदी मना कर दिया, डॉक्टर ने मना कर दिया। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, ये डॉक्टर अम्मा मना कर रहा है तो मरना तक क्या पता पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। उस गोयल का मेरे पास फोन आया कि सोनू भैया, आवाज़ भी सही नहीं आ रही थी दीदी, कि सोनू भैया कि हाँ मेरा बेटा डॉक्टर ने अटैक बता दिया और अम्मा उसने मना कर दिया मुरैना ले जाओ। सुनो मेरी बात, मेरे कोई बात नहीं, आना और जाना उस परमेश्वर के हाथ में। फोन आप कान से लगाओ उसके और आप यकीन करना, प्रार्थना करी। अम्बा से सिर्फ दिमनी के ऐसे 20-25 मिनट लगे होंगे, दिमनी पे उसको होश आया, और होश आया उसने कहा कि कहाँ ले जा रहे हैं मुझे, मैंने कि तुझे अटैक, धन्यवाद परमेश्वर, मैंने कि मुझे तुझे अटैक पड़ा था। नहीं मैं तो सही हूँ। माँ बाप की रोए रही और रो तुम्हें फ़ोन लगा ले भैया कि हाँ
मेरा भाई बिल्कुल, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद किस तरीके से करूं, कैसे करूं, कि मैं तो मूर्ख हूँ, मैं अनजान हूँ, मैं तुझे परख रहा था, लेकिन तेरा मकसद मेरे जीवन के लिए बहुत कुछ है। तू मुझे ऊंचा करना चाहता था और मैं तुझे परख रहा हूँ। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। और ऐसे ऐसे करके उस दिन से परमेश्वर, मैं जो परख रहा था, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर से बड़े बड़े काम करा रहा है। मेरे अंदर से ही नहीं, करूँ भैया जब बात करें ना तो आप में से कई बार ऐसे हुआ है, मैंने देखा है कि कोई दिक्कत है, कोई विपत्ति है, तो सिर्फ वो वचन ही बोले विपत्ति दूर। दीदी से कई बार मेरी बात हुई है तो सिर्फ दीदी ऐसी बात है, ऐसी विपत्ति आ रही है, सिर्फ बात ही हुई है दूर। चंगाई कराने की जरूरत नहीं है, उनका शब्द लेने की जरूरत है, उनका शब्द लेने की जरूरत है। करूँ भैया जो शब्द बोल रहे हैं, जो वचन बोल रहे हैं, उसको मुझे लेने की जरूरत है। धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान दयालु दयावान सामर्थ्य परमेश्वर पिता। मैं तो मूर्ख हूँ, अनजान हूँ, नादान हूँ, मेरे दयालु दयावान सामर्थ्य परमेश्वर पिता। बुलवाने वाले आप हो मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना जो है वो जो वचन बोला गया, मेरे दयालु दयावान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, एक एक बेटा और बेटियों के अंदर हृदय रूपी पटिया पर लिख दे मेरे पिता। कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी, कोई विपत्ति, कोई कर्जा, कोई कलेश, कोई दुख इस वचन को छीन लेना पाए मेरे दयालु दयावान सामर्थ्य परमेश्वर पिता। अब की बार ये बेटा और बेटियां जब आए तो बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आए, बड़े बड़े आनंद के साथ आए, परमेश्वर तेरे भवन में नाचते हुए आए। इस प्रार्थना को अपने गुरु के नाम से मांगता हूं पिता, तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरी आंतें की माता जो बोलेंगी आपके जीवन में फल लेकर के आएंगे। आप मैं सब आप शांत रहना, ठीक है? धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। एक